पीओके में घुसा भारत। पीओके की असेंबली में प्रस्ताव पेश। पीओके में भारत के झंडे को देख पाकिस्तान के उड़े होश। पीओके के लिए भारत ने तैयार किए अपने दो सबसे खतरनाक सीक्रेट हथियार, पहली बार आए सामने। दोस्तों, भारतीय सेना को पता है कि किस तरीके से पीओके को वापस लेना है। पीओके में इस वक्त भारत के झंडे को फहराने की शुरुआत हो चुकी है, तो दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी पीओके के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। अगर भारत ने सीधे तौर पर पीओके पर अटैक कर दिया तो इस बात की संभावनाएं हैं कि रूस की तरफ से भारत पर भी कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाए। वहीं रूस को छोड़ दे तो कोई भी देश भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। वहीं अमेरिका चाहेगा तो भारत पर कारसा एक्ट के तहत भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसलिए अब भारतीय वायुसेना अपने एक लड़ाकू विमान में एक ऐसी मिसाइल को फिट कर रहा है जिसके बाद भारत का यह स्वदेशी लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 को भी मारक क्षमता के मामले में कड़ी टक्कर दे सकेगा। उधर पाकिस्तान के पास F-16 लड़ाकू विमान है जिसका उपयोग कभी भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान के खिलाफ इसी लड़ाकू विमान से काउंटर अटैक करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान को दिया गया है। इतना ही नहीं, पीओके पर अटैक करने से पहले भारत ऐसी मिसाइल का निर्माण कर लेना चाहता है जो 1 सेकेंड में ही 2 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यानी कि जितने समय में एक इंसान अपनी पलक झपकाता है तब तक भारत की यह मिसाइल पीओके के अंदर पहुंचकर तबाही मचा रही होगी। पीओके पर अटैक करने से पहले सैन्य तैयारियों के साथ साथ भारत कूटनीतिक तैयारियों पर जोर दे रहा है। भारत जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर प्राप्त करके चीन को काउंटर अटैक करना चाहता है, क्योंकि जब भी भारत पीओके पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो चीन भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन के अंदर प्रस्ताव पेश कर देगा। लेकिन अगर भारत पहले से ही यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर रखेगा तो वह अपने वीटो का इस्तेमाल करके किसी भी देश के प्रस्ताव को निरस्त करा देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, उसके फौरन बाद ही रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन में प्रस्ताव पेश किए जाने लगे। इसलिए भारत वीटो प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया है और भारत के वीटो के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों को। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने 50 सालों की रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तड़प रहे हैं और पीओके के लोग तो भारत में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के आगे अपनी जिद पर अड़ गए हैं। वहीं इन सभी का मानना है कि पाकिस्तान को कभी भी भारत से अलग नहीं होना था। दरअसल पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट आरजू काजमी, जिनका एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिन्होंने लिखा है, पाकिस्तान को भारत से अलग आकर हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी, जिसका अंजाम आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। उधर इसी बीच पीओके के लिए भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल पीओके की असेंबली में भी भारत के कार्यों की प्रशंसा हो रही है और पीओके की असेंबली ने भारत के द्वारा दिए गए निर्देशों को बड़ी आसानी से मानने पर सहमति जाहिर कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख को और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ रहा है कि पीओके की असेंबली जो कुछ भी कर रही है वह पाकिस्तान के लिहाज से किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। दरअसल जब भारत के अंदर से पाकिस्तान को कहा गया कि पीओके के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाना चाहिए, उसके फौरन बाद ही पीओके की असेंबली कानून पास करवाने में लग गई और भारत के साथ मिलकर कॉरिडोर बनाने पर सहमत हो गई है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का कहना है कि पीओके की सरकार अपनी मनमानी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान पीओके को आज़ाद कश्मीर का दर्जा देता है और पीओके के अंदर खुद पीओके के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जिस पर पाकिस्तान का प्रभाव होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में पीओके के जो प्रधानमंत्री हैं वह लगातार भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं। दोस्तों, यह तो थी भारत की पीओके के अंदर कूटनीतिक जीत। केवल भारत कूटनीतिक चाल ही नहीं चल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ अपनी सैन्य तैयारी पर भी जोर दे रहा है। इसलिए भारत ने अपने एक स्वदेशी लड़ाकू विमान में एक ऐसी मिसाइल को फिट किया है जिससे यह स्वदेशी लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 जितना मारक क्षमता से लैस होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इस मिसाइल को बनाने वाली कंपनी का नाम है MBDA। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुनिया के कई ताकतवर लड़ाकू विमानों में किया जा रहा है।
केवल अमेरिका का F-35 ही नहीं बल्कि यूरोफाइटर टाइफून शार्प ग्रिपेन में भी की जा रही है। तो वहीं अब भारत के जिस स्वदेशी लड़ाकू विमान में इस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा, यह लड़ाकू विमान कोई और नहीं बल्कि अपने फास्ट एल्गोरिदम से अमेरिका तक को चौंकाने वाला तेजस लड़ाकू विमान है। इस मिसाइल का इस्तेमाल तेजस MK-1A और MK-2 में किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर मिसाइल है। यह मिसाइल हवा से हवा में मार करती है और यह मिसाइल पहली बार 2016 में देखी गई थी। इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 4 मैक से अधिक है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक की स्पीड से तो नहीं चलती, लेकिन इसकी स्पीड सुपरसोनिक की मिसाइलों से बहुत अधिक है। इस मिसाइल के जरिए 200 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को हवा में ही मार गिराया जा सकता है। वहीं इस मिसाइल में ऐसे डाटा लिंक का उपयोग किया गया है जिसके जरिए यह मिसाइल दुश्मन देश के टारगेट की स्पीड और उसके लोकेशन के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। इस मिसाइल का उपयोग सबसे पहले स्वीडन के फाइटर जेट में किया गया था। वहीं भारत के अंदर मौजूद राफेल लड़ाकू विमान में भी इस मिसाइल का उपयोग किया जाता है। तो अब राफेल के साथ साथ तेजस को भी चीन और पाकिस्तान के लिए तेजस को खतरनाक बनाने के लिए इसी मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर कुछ ही साल में 2 बहुत एडवांस मिसाइलें आने वाली है जो पाकिस्तान को मात्र कुछ ही सेकेंड में खाक कर सकती है। अभी तक देखा जाए तो भारत के अंदर निर्माण किए गए काली लेजर वेपन को हो सबसे ताकतवर हथियार समझा जाता था। चीन और पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इससे भी कई गुना कदम आगे बढ़ाकर इससे ताकतवर हथियार का निर्माण कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट विष्णु की, जिसके अंतर्गत भारत का DRDO 2 ऐसी मिसाइलों का निर्माण कर रहा है जिसकी गति साउंड की गति से 5 गुना अधिक होगी। इससे जुड़े परीक्षण 2019, 20 और 21 और अभी हाल ही में इसी साल जनवरी के महीने में भी किए गए हैं। यह परीक्षण HSDTV के स्क्रैमजेट का परीक्षण था जो केवल 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह परीक्षण अभी फिलहाल 20 सेकेंड के लिए किया गया है। दोस्तों, जरा आप सोच कर देखिए कि भारत प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जिन मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, यह 1 सेकेंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। यानी कि जितने समय में आप अपनी पलकों को झपकाते तब तक यह मिसाइल 2 किलोमीटर आगे पहुंच जाती है। वहीं अभी जो HSTDV का 20 सेकेंड का परीक्षण किया गया था, इसके बाद इसका 40 सेकेंड का और फिर 100 सेकेंड का और फिर 400 सेकेंड फिर 750 सेकेंड के लिए परीक्षण किए जाने बाकी है। इन सभी परीक्षण के दौरान अगर HSDTV सफल होता है तो उसके बाद प्रोजेक्ट विष्णु 50% से अधिक बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, यह तो तय है कि कुछ ही सालों में भारत के अंदर कई खतरनाक हथियार शामिल होने वाले हैं जिनके दम पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक नई वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक और भारतीय सेना के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा।